हिमाचल प्रदेश के जिला पालमपुर में एक इंसिडेंट घटता है जहां पर बस स्टैंड में बैठी एक छात्रा के ऊपर सामने से आ रहा एक युवक आकर दराट से लगातार 3 बार कुछ समय पहले मनोहर को काट काट के नदी में फेंक दिया जाता है। उसके टुकड़े बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर भी इस हिमाचल को किसका टैग दो? देवभूमि का टैग दो। वो की धरती है, यहाँ पे भाई भाई को मारता है, प्रेमी प्रेमिका को मारने पे तुला है। और एक और इंसिडेंट जिसमें पत्थर मार मार के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। फिर भी देवभूमि का टैग दो। ये देवों की धरती है, देवभूमि रहनी चाहिए। साथियों, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक आर्टिकल देखा जिसमें हिमाचल के पीछे देवभूमि का टैग लगा था। हालांकि हम बचपन में जब पढ़ते थे, हिमाचल पर निबंध लिखते थे तो हम लिखते थे कि हिमाचल देवों की धरती है, देवभूमि है। तो सबके मन में यही सवाल आता है कि देवभूमि कहाँ गई आ रहा। उसका सबसे मेनली रीज़न था यहाँ का नेचर फ्रेंडली, जो ह्यूमन फ्रेंडली नेचर है। यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो इंसानों के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि ज़्यादातर इलाके में क्या है, जंगल और पहाड़ हैं, जिससे पेड़ों से ऑक्सीजन की लेवल हमेशा हाई रहती है। दूसरा कारण क्या था, यहाँ के लोग धार्मिक पर्पज से काफ़ी हाई हैं। यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह हाई लेवल पर किया जाता है। और लास्ट थिंग जो इसे देवभूमि का दर्जा देती थी वो थी यहाँ पर हमारी माताएं बहनें सुरक्षित घूमा करती थी। जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट हो उसको देवभूमि कहना काफ़ी सूटेबल रहता है। मैं इस बात से खुश हो ही रहा था, तभी मेरे सामने एक इंसिडेंट आता है। शनिवार को के दिन हिमाचल प्रदेश के जिला पालमपुर में एक इंसिडेंट घटता है जहां पर बस स्टैंड में बैठी एक छात्रा के ऊपर सामने से आ रहा एक युवक आकर दराट से लगातार 3 बार उसकी गर्दन पर या छाती पर मार देता है, जिससे वो पीजीआई में अभी एडमिट है। मामले का पता तो जब चला जब आसपास के लोगों ने आकर लड़के को पकड़ा और सीसीटीवी फुटेज में जब देखा गया तब पहले लड़का लड़की के पास आया, बात करने की कोशिश करता है और जब लड़की कंफर्टेबल नहीं रहती है तो बैग में लाई हथियार से लड़की के ऊपर 9 से 10 बार अटैक कर देता है। जब लड़के का बयान लिया जाता है तो बताता है कि वो 5 साल पहले एक शादी में मिले थे। मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल गया और जब अभी 1 महीने पहले की बात है, जब लड़के ने शादी के लिए लड़की को पूछा तो लड़की ने मना कर दिया और कुछ समय से वो उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए वो उसे मनाने के लिए आया था। पर जब वो लड़की नहीं मानी तो उसको गुस्सा आया और उसने ये हरकत कर दी। पर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि क्यों अगर इतना ही प्यार करता था उससे तो उसको मारने की क्या ज़रूरत थी। और फुटेज में जैसे कि आपको सामने दिख पा रहा होगा कि कैसे एक लड़की को इतनी बुरी तरह से बेदर्दी से मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। और काहे कि देवभूमि, इस इलाके को देवभूमि का टाइटल मिला। मैं काफ़ी खुश था और उसको खुशी को मनाते मनाते तभी मेरे सामने ये फुटेज आ जाती है। फुटेज में सामने क्लियरली मेंशन हो रहा है कि कैसे एक महिला को, एक छात्रा को मारा जा रहा है प्यार के नाम पर। इतना ही प्यार था, इतना ही स्नेह था, इतना ही लगाव था। कुछ समय पहले मनोहर को काट काट के नदी में फेंक दिया जाता है। उसके टुकड़े बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फिर भी इस हिमाचल को किसका टैग दो? देवभूमि का टैग दो। कुछ समय पहले एक और इंसिडेंट सामने आता है जहाँ कांगड़ा में ही एक भाई अपने भाई पर जमीन के लिए लगातार फायरिंग करके भाई भाभी को ख़त्म कर देता है। फिर भी हिमाचल को देवभूमि का टैग दो। ये देवों की धरती है, यहाँ पे भाई भाई को मारता है, प्रेमी प्रेमिका को मारने पे तुला है। और एक और इंसिडेंट जिसमें पत्थर मार मार के एक युवक की हत्या कर दी जाती है। फिर भी देवभूमि का टैग दो। ये देवों की धरती है, देवभूमि रहनी चाहिए। यहाँ पर माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं, उनको सरेआम मारा जा रहा है। फिर भी देवभूमि का टैग दो। और अंत में मैं यही कहूँगा कि उस लड़की का बयान जल्द से जल्द दिया जाए और पता लगाया जाए कि ये मूर्ख सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था, और उसके बाद सख्त से सख्त इस पर कार्यवाही की जाए। अगर सच भी बोल रहा होगा तब भी इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की गई है और लड़की की हालत गंभीर हो सकती है। तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर। वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और ताकि ये वीडियो हिमाचल की हर व्यक्ति तक जाए और वो जो हिमाचल का टैग यूज़ करते हैं उसको यूज़ करना बंद करें, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी हिमाचल का टैग ज़रूरी नहीं है और डिज़र्व भी नहीं करता है।